बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की 11th क्लास की है। बुक का नाम है ख़याबान उर्दू। आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 12, जो मीरा जी के गीत चल रहे हैं। हमने इससे पहले 2 गीत बना दिए मीरा जी के। आज जो है तीसरी गीत है, यूं ही जोत जलेगी मूर्ख। मूर्ख या मूर्ख पढ़ लीजिए, हिंदी वर्ड है ये। तो यहाँ पर जो है एक एक बंद हम पढ़ कर इसकी तशरीह कर देंगे। इससे पहले भी मैंने बना दिया, वो जो है गीत ही है मीरा जी के। आज तीसरी गीत है, लेकिन लाइन से हम चल रहे हैं तो लेसन नंबर 12 आ रहा है इस सब, मतलब इस वाली बुक का, ख़याबान उर्दू का। तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ। यूं ही जोत जलेगी मूर्ख, अंधियारे में जागा उजाला, सुख की किरण है दुख का भाला, यूं ही सागर लहराएगा, मन गाएगा, यूं ही नाव चलेगी मूर्ख। मूर्ख या मूर्ख। तो इसमें जो है मीरा जी जो मिसरे हैं या ये बंद जो है उनके ज़रिए नादान लोगों को, मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़, नादान, तो नादान लोगों को समझा रहे हैं जो दुखों से परेशान होकर ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। मीरा जी का कहना है कि नादान अंधेरे ही से उजाला जो होता है, दुख हमें भाले की तरह यानी हथियार की तरह लगते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लेकिन जब सुख की किरण आती है तो इंसान सब रंजो गम भूल जाता है और दिल जो है खुशी के तराने गाने लगता है। दुनिया के इस समंदर में ज़िंदगी की नाव इसी तरह बहती रहेगी, यानी ज़िंदगी के जो अंधेरे में से ही उजाला जागेगा, है ना। यानी दुख के बाद सुख की किरण आएगी। अब अगला बंद हम पढ़ते हैं। देखिए, भाव कई है रंग अखरा, अंत पहल का नाता गहरा, पल पल जीवन बढ़ता जाए, मन समझाए सुन ले बात भले की मूर्ख। तो मीरा जी कहते हैं कि ज़िंदगी एक है मगर इसके अंदाज जो है निराले हैं। ज़िंदगी और मौत में गहरा रिश्ता है। हम समझते हैं कि ज़िंदगी बढ़ रही है, लेकिन ए नादान, ये मन का बहलावा है, बल्कि ज़िंदगी जो है बढ़ नहीं रही, हमारी ज़िंदगी जो कम हो रही, घट रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरी होगी मन की आशा, क्यों ये चिंता क्यों ये निराशा, हरी भरी कब होगी क्यारी, ये फुलवारी फूलेगी ना फलेगी मूर्ख। तो मीरा जी कह रहे कि नादान दोस्त, तू जो हर वक्त इस फिक्र में लगा रहता है कि कब अच्छे दिन आएंगे, ये फ़िक्र ना कर, मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। तेरे फिक्र करने से यह फूलेगी फलेगी नहीं। जब वक्त आ जाएगा तो यह क्यारी जो है खुद ब खुद हरी हो जाएगी। तुझे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब खुशी आएगा, जब आशा की किरण जागेगी तो हमारे लिए खुशी भी आ जाएगी। तो ये वाला सफ़ा हमारा हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए, इसमें जो एक बंद रह गया है तो वो वाला बंद कर लेते हैं हम पूरा। देखिए यहाँ पर है, सोच समझ ये बात ज्ञान की, लहरें लाखों एक ही ध्यान की, एक ही मूरत नए रंग से नए ढंग से धीरे धीरे ढलेगी मूर्ख। तो ये देखिए शायर का नाम है मीरा जी जो लिखने वाले। तो मीरा जी कह रहे हैं नादान, गौर से ये समझ ले कि ये जिस तरह समंदर एक होता है, लहरें लाखों होती है, एक के बाद एक अपनी मौज दिखाकर चली जाती, इसी तरह ज़िंदगी एक है मगर इसके रंग जो है अनेक हैं, यानी उसके अंदाज़ जो है अनेक है, निराले हैं उसके अंदाज़, अलग अलग ढंग है उसके अंदाज़, मतलब जीने का। कभी कुछ ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसी तरह गुजर जाएगी। तो ये लिखने वाले शायर मीरा जी, उनका नाम है। अब यहाँ पर देखिए 3 सवाल आते हैं तो हम तीनों के जवाबात देखेंगे। उससे पहले जो नज़्म का मरकज़ी यानी जो गीत है उसका मरकज़ी ख़्याल देख लेते हैं हम। तो देखिए नज़्म का ये जो है गीत, यूं ही जोत जलेगी मूर्ख, इसके गीत का जो मरकज़ी ख़्याल है ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये इस गीत की बुनियादी बात है। इस गीत में मीरा जी हमें एक उम्मीद परस्त नज़र आते हैं जो मायूस लोगों को समझा रहे हैं कि मुसीबतों और परेशानियों से परेशान न हो। एक दिन मुसाइब का अंधेरा दूर होगा और उम्मीद की किरण ज़िंदगी को मुनव्वर कर देगी, यानी रोशन कर देगी। रात के बाद जिस तरह दिन निकलता है, इसी तरह दुख दर्द रंजो गम दूर होकर ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। तो हमारा जो मरकज़ी ख़्याल हो गया पूरा। तो अब हम जवाबात देखते हैं।
तो देखिए पहला सवाल है, अंधेरे में उजाला और सुख के साथ दुख का जिक्र करके शायर ने क्या पैगाम दिया है। शायर ने ये पैगाम दिया है कि जिस तरह अंधेरे से उजाला फूटता है और सुख के साथ दुख है, तो ये ज़िंदगी की धूप छाँव है। मुसीबतों और परेशानियों से मायूस ना होना चाहिए। जिस तरह अंधेरे के बाद उजाला होता है, इसी तरह परेशानियों के बाद मुसर्रत भरे दिन भी आते हैं। अब सवाल नंबर 2 है, मन की आशा पूरे होने के बारे में शायर ने किस तरह उम्मीद दिलाई है। शायर का कहना है कि सोचने से निराशा आशा में नहीं बदलेगी। निराशा का मतलब होता है नाउम्मीदी, और आशा यानी उम्मीद, तो यानी नाउम्मीदी जो है उम्मीद में बदलेगी नहीं। मन की आशा पूरी होने में इसी तरह वक्त लगता है, जैसे ख़ज़ा के बाद मौसम में बाहर आता है, इसी तरह मन की आशा पूरी होती है। अब मूर्ख किसे कहा गया है, तो मूर्ख का मतलब जो है बेवकूफ़ होता है ना। तो यहाँ पे देखिए जवाब इस गीत में मूर्ख ऐसे नादान शख्स के लिए कहा गया है जो ज़िंदगी से मायूस हो जाता है और इसे ज़िंदगी में कोई खुशी का पहलू नज़र नहीं आता। यानी ऐसा शख्स जो बिल्कुल नाउम्मीद हो गया, उसको जो है, जो हमारे शायर मीरा जी, उन्होंने ऐसे लोगों को मूर्ख कहा है। तो हमारे तीनों जवाबात हो गए मुकम्मल। तो देखिए गीत हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि गीत की जो ये वाली ज़बान है बहुत ही आसान सी है। थोड़े इसमें जो है हिंदी के वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, हिंदी शब्द वगैरह का जो ज़्यादा प्रयोग किया गया है ना, लेकिन आसान सी गीत है, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी। और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।